अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अल्टीमेट विजन की। मैंने अल्टीमेट विजन और इंटरमीडिएट विजन के दो कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे और मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज से उस सबको समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो आपको कि अल्टीमेट विजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट। अगर ये समझ में आ गया है तो अब आगे बात करना आसान हो जाएगा। कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे विजन्स आतिफ साहब टाइम बाउंड नहीं होने चाहिए और पर्सन बाउंड भी नहीं होने चाहिए। उसको पर्सन इंडिपेंडेंट भी करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट भी करते हैं, तो फिर मजा आना शुरू हो जाएगा आपको, है ना। और जो इंटरमीडिएट विजन्स होते हैं वो उस अल्टीमेट विजन से ड्राइव होने चाहिए। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना जो है ना, ये अल्टीमेट विजन होना नहीं चाहिए। डॉक्टर बनना जो है ना, वो तो कहीं बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट होना चाहिए, कहीं और जाने के लिए है। इंजीनियर बनना अल्टीमेट विजन नहीं हो सकता, क्योंकि इंजीनियर आप बन जाएंगे 10-15 साल में। इंजीनियर बनने का मकसद क्या है, उसके आगे कहाँ वो एंकर हुआ है। इंजीनियर बन के करना क्या चाहते हैं आप? इंजीनियर बनने के पीछे विजन क्या है? तो इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, बिजनेसमैन बनना, MBA करना, फलाना काम करना, ये सारे इंटरमीडिएट विजन हैं। ठीक है, अच्छा अब आइए हम चलते हैं मजीद, वो देखते हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ रह गई थी। तो हमने 3 बातें कवर की थी, अटेनेबिलिटी, लूसिडिटी, कॉन्क्रीटनेस। चौथी जो होती है क्लैरिटी, वो भी कवर हो गई है। क्लैरिटी जो है, इट इज़ डिफाइंड एज अ विजन हैविंग हाई लूसिडिटी एंड एप्रोप्रिएट कॉन्क्रीटनेस, यानी कि लूसिडिटी जो है ना वो हर लेवल के ऊपर हाई होगी। कॉन्क्रीटनेस एप्रोप्रिएट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम। भाई ये नहीं होना चाहिए कि जी 1 साल बाद का विजन है और कॉन्क्रीटनेस है ही नहीं, कोई मेजरेबल आइटम ही नहीं डाले इसमें आपने, और जो है 50 साल में मैंने बहुत डाल दिया। इट शुड बी एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतनी क्वान्टिफिकेशन होनी चाहिए, तो सब कुछ होना चाहिए। तो ये इन दोनों का एक्चुअली फंक्शन है। 5वीं जो चीज़ है वो कहलाती है स्केल, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है हाउ कॉम्प्लेक्स और सिंपल द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द विजन। कभी कभी जो आप विजन परस्यू कर रहे होते हैं उसके पीछे जो आइडिया होता है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और कभी कभी बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर हम एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जिससे हम लोगों का फ्री इलाज करना चाहते हैं, है ना, सिंपल सा आइडिया है। हम एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जिसके ज़रिए से हम लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि आज से 50 साल के बाद हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाए। हो गया? नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आइडिया बिहाइंड द विजन। कि अच्छा आप हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं या कोई मेडिकल आउटलेट क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लोग हॉस्पिटल के दस्ते नगर ना हो जाएं, हॉस्पिटल डिपेंडेंट ना हो, बल्कि एक्चुअली इंस्टीट्यूशन का मकसद ये है कि लोग हॉस्पिटल से दूर हो जाएं। तो अगर आज पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल जो है ना वो हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों की जो वो है एडमिशन हो रहे हैं या लोग आ रहे हैं, तो 50 साल के बाद मैं चाहता हूँ कि यार उसमें कुछ 40% कमी हो जाए, यानी कि लोग हेल्दी हों। तो हॉस्पिटल वो अब वो हॉस्पिटल जो है ना वो एक सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि उसके पीछे पूरा एक कॉम्प्लेक्स आइडिया चल रहा है कि लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है, लोगों को जो है ना वो उसको तालीम देनी पड़ेगी, लोगों को सिखाना पड़ेगा। अब ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हम एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं जिसके ज़रिए से हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। भाई वो पढ़ना लिखना सीख लें, है भाई। हम एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, उसका एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिसके ज़रिए से हम नेशन की कैरेक्टर बिल्डिंग करना चाहते हैं। हम उर्दू इंग्लिश नहीं बनाना चाहते, हम खाली MBA नहीं कराना चाहते अपनी यूनिवर्सिटी से, हम खाली MS नहीं कराना चाहते IT के अंदर। ठीक है, आप कर लें, लेकिन हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन से जब वो निकले तो वो उसके पास जो है ना इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी वो एक लेवल के ऊपर आ चुका हो, लेकिन उसके साथ साथ उसका कैरेक्टर भी उस लेवल के ऊपर आ चुका हो।
हम कोई ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम कोई ऐसे बिजनेसमैन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम ऐसे इंजीनियर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम ऐसे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो कसाई ना हो, वो डॉक्टर्स हो, इंसान के बच्चे हों, इंसान को इंसान समझें। हमारे पास एक साहब आ गए इस्लामाबाद में कोर्स में, नज़ारा कराया तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो हूँ वो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का फलाने चैप्टर का मैं सदर हूँ। उन्होंने शहर का नाम दिया। ये अच्छा पिछले दिनों एक आध साल पहले हो जाता है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन बड़े खबरों में थी। यंग डॉक्टर एसोसिएशन का बड़ा खबरें चल रही थी ना, अखबार में आ रहे थे, याद है? बड़ा लाहौर में काफ़ी स्ट्राइक्स उन्होंने की थी। तो उसमें हुआ ये कि उन स्ट्राइक्स में जो है ना वो काम नहीं कर रहे, उसमें बहुत सारे आपको मालूम है डेथ्स भी हुई हैं, बहुत सारे बच्चे मर गए, बहुत सारे लोगों का इंतकाल हो गया, डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। उनके अपने कोई मुतालबात थे जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि गलत होंगे, सही होंगे कि सैलरीज बढ़ाओ या फलाना काम करो, फलाना काम करो, है ना। लेकिन बदकिस्मती से, वतन अजीज़ की बदकिस्मती ये है कि हमारे पास हर मसले का हल एक ही होता है, एहतजाज। तो कुछ समझ नहीं आता, एहतजाज करना शुरू कर देते। एहतजाज करने में जो है ना भले हम सामने वाले की ऐसी तैसी कर दें, उसकी जान चली जाए, तो मैंने एहतजाज करना, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही। तो उन्होंने तारुफ इस तरह कराया, तो लोग उस ज़माने में बड़ा हॉट चल रहा था ना, तो लोगों ने उनको देखा, उन्होंने गौर से देखा ना, तो किसी पूछ भी लिया, कहने लगे आप भी थे उस स्ट्राइक में। मैंने डॉक्टर साहब आपकी लगता है कुट लगने वाली है आप जो ना पिटेंगे वो यार। मैं तो समझा के उनको थक गया यार, वो मेरी बात सुनते नहीं। इसे तो कोर्स में आया हूँ, ये कोर्स में आया हूँ, कोई विजन होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। मैं यहाँ अल्लाह का शुक्र आप आ गए भाई, तो समझाओ भाई जाके यार। वो भाई आपके अगर कोई राइट्स हैं, कोई चीज़ें हैं, तो उसको मनवाने का कोई तरीका होता है। सब इतनी ज़रूरी है कि आप 4 बंदे मारेंगे तो पता क्या मतलब है आपका, उसमें उस बच्चे का कसूर है यार। मुझे माँ 1 हफ्ते का बच्चा लेके हॉस्पिटल आई थी, आपकी उम्मीद के ऊपर आई थी ना, तो आपने कहा मैं तो नहीं देखूंगा, और मर गया वो। मैंने कहा आपने सोचा है कि मतलब क्या आपको समझते हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह का जवाब देना पड़ेगा आपको। मैंने कहा आपने इसको इतना सस्ता समझा, इस प्रोफेशन को, मसीहाई को। तो बेचारे रोने लगे। मैंने कहा हम किस तरह डॉक्टर प्रोड्यूस करना चाहते हैं? सारे डॉक्टर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वक्त, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी लोग हो यार, वी आर प्रोड्यूसिंग सिस्टम बी प्रोडक्ट्स। सिस्टम बी प्रोडक्ट्स मीन मी, माई मनी, माई सैलरी, माई इंक्रीमेंट, माई पर्क्स, माई बेनिफिट्स, माई मेरा है ना। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो मतलब ये है कि देयर विल बी सम कॉम्प्लेक्सिटी इन दी विजन। उसको डिज़ाइनिंग डिफरेंटली डिज़ाइन करना पड़ेगा आपको। पूरा का पूरा जो करिकुलम है, पूरा का पूरा जो कोर्स है, वो डिफरेंटली डिज़ाइन होगा। अब वो नहीं चल सकता भाई, आप बहुत सोच समझ कर डिज़ाइन करनी पड़ेगी ना, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। इसका मतलब ये है कि उसकी डॉक्टर ना बने हैं, डॉक्टर साहब वो डॉक्टर भी बन रहा हो, और उसके उस डॉक्टर के पीरियड में या इंजीनियरिंग के जो है ना वो 4 साल NIT में आप पढ़ रहे हैं, या आप MBA कर रहे हैं IBA में। जैसे डॉक्टर शाहिद साहब ने क्या किया, उन्होंने स्ट्रेटेजिक विजन, टाइम मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, उन्होंने सब पार्ट बना दिया। उन्होंने कहा ये करके निकलोगे यहाँ से, शायद मुझे जाओ ना तो खाली वहाँ पर IBA का जो है ना वो फर्रा ना हो, IBA से करके आया हूँ। तो जहाँ पे उन्होंने कहा मेरा कंट्रोल वहाँ पर तो मैं करा दूँगा यार, ये तो होना चाहिए। तो किस तरह अब वो ये जो एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब यहाँ CED से, बहुत डिफरेंट, उनका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है कोर्स का, है ना, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन। इट्स नॉट लाइक अदर इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वो किसी विजन के साथ, उसके पीछे पूरा एक कॉम्प्लेक्स आइडिया चल रहा है, उसकी डिज़ाइनिंग उस तरह से की हुई है। तो आपके विजन के अंदर कभी कॉम्प्लेक्सिटी हो भी सकती है। कभी होता है कि एक आदमी कॉम्प्लेक्स विजन में काम नहीं करना चाहता, सिंपल विजन में काम कर लो भाई, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो रेहान भाई का विजन है ना, क्या पढ़ रहा था इस पर, क्या लिखा हुआ भाई, ये है ना, अरे पढ़ रहा था इस पर, क्या लिखा है आपने हजरत? पहले लिखा हुआ कि रेहान स्कूल इज अ बेसिक मोबाइल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म डिजाइन टू एजुकेट द मासेस टू रीड एंड अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश उर्दू पढ़ानी है ना, ठीक है, ये भी सकता कि चलो भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिक इंग्लिश उर्दू पढ़ा देना, तो अगर 18 करोड़ लोग बेसिक इंग्लिश और उर्दू पढ़ लें और पढ़ने काबिल हो जाएं, तो उनके लिए जो है ना वो बाकी चीज़ें पढ़ना आसान हो जाएगा। उनकी डेवलपमेंट के अंदर जो है ना उनको एक इन्हांसमेंट मिल जाएगी। तो ठीक है, आप सिंपल कुछ लोग शायद वो बेसिक इंग्लिश उर्दू पे काम कर लें,
कुछ लोग होंगे शायद उसके आगे कुछ और चीज़ों में काम कर लें। तो विजन्स कैन हैव सम कॉम्प्लेक्स आइडियाज बिहाइंड देयर, विजन्स कैन हैव सिंपल आइडियाज बिहाइंड देयर। डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, उसका कोई इम्पैक्ट होना चाहिए। अब ये तो बहुत सिंपल सा आइडिया है कि आप इंग्लिश उर्दू पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा लॉन्ग टर्म, अगर ये काम चलता है और इसका जो इम्पैक्ट होगा लॉन्ग टर्म वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि अगर जिस बंदे को इंग्लिश उर्दू पढ़नी आ गई है भाई, वो जैक वेल्स को भी पढ़ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो शायद बैंक मैनुअली पढ़ सकता है। इसका मतलब ये है कि वो जो है ना वो इकबाल को भी पढ़ सकता है। इसका मतलब ये है कि वो गालिब भी पढ़ सकता है। इसका मतलब ये होगा कि वो जो है ना वो जिम कॉलिंस को भी पढ़ लेगा। इसका मतलब ये है कि वो तो बहुत भी पढ़ सकता है। जो although the vision, this vision is very simple, but this is creating a very big impact in the long run. But we have to think about it. We have to think about it. आप स्ट्रेटेजिक विजन का कोर्स पढ़ लें। हमारा विजन ये है कि लोग स्ट्रेटेजिक विजन का कोर्स करके चले जाएं। बहुत सिंपल सी बात है भाई, आप आ जाएं 3 दिन के लिए कोर्स करके चले जाएं, टाइम मैनेजमेंट पढ़ लें, विजन पढ़ लें। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक विजन, हम स्ट्रेटेजिक विजन और स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट पढ़ाना चाहते हैं लोगों को, ताकि हम सोसाइटी में चिल्लूस की तादाद को कम करके अहमदों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दें। हमें विजन ओरिएंटेड सोसाइटी बिल्ड कर सकें। आज से अगर आज हम ये कह रहे हैं कि भाई चिल्लू ज़्यादा होते हैं, अहमद कम होते हैं, तो शायद 30 साल के बाद 40 साल के बाद जो है ना हम ये कह रहे हो कि नहीं यार अहमद ज़्यादा होते हैं यहाँ पे तो और चिल्लू कम होते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना। व्हाट अबाउट दैट। हाँ, अब ये करने के लिए, अब ये कॉम्प्लेक्स काम है करने के लिए आपको पूरी स्ट्रेटजाइजिंग करनी पड़ेगी। तो जिस द प्लेटफॉर्म, मेरे रेहान भाई से बात हुई, उन्होंने कहा भाई इसको सोशल मीडिया के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स कैन बी डन। किताबें लिखी जाएँ, मास्टर जो है ना वो बनाए जाएँ, इसके मैनुअल्स बनाए जाएँ, तो खुद ही पढ़ लें यार, आपको आने की ज़रूरत ना पड़े। आपको आने की ज़रूरत ना पड़े ना कोर्स में, अगर आपको अपॉर्चुनिटी हो घर बैठ के पढ़ लो यार, आसान हो जाएगा, हो सकता है ना। तो दैट यू हैव टू थिंक कि आप जो विजन पे काम करना चाहते हैं अहमद साहब, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लेवल की है या नहीं है, सिंपल है, और उसकी बेसिस पे बाकी प्लानिंग आगे की इंटरमीडिएट विजन की प्लानिंग फिर उसकी उसी तरह से होगी आपकी। नंबर 6 इज कॉल्ड स्केल। स्केल का मतलब है द स्केल ऑफ योर विजन इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, टाइम एंड डेप्थ। हम एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जो कराची में लोगों को फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करे। ये एक विजन है। इस विजन का स्केल क्या है? आइए, इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी क्या है? हाँ जी। इन टर्म्स ऑफ टाइम क्या होगा? एक्स नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है यार, इस विजन को 10 साल 15 साल लगेंगे सपोज। ये डेप्थ क्या होगी? इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, फाइनेंसेस, स्टाफिंग, डॉक्टर, इक्विपमेंट, मशीनरी, फंडिंग, तो डेप्थ चाहिए होगी ना, तो एक्स अमाउंट ऑफ डेप्थ होगी। तो इतना फंड चाहिए, इतने लोग चाहिए, इतने इक्विपमेंट चाहिए, इतने डॉक्टर होने चाहिए, इतना पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, आपका हो गया। अगर कहा जाए कि हम एक हॉस्पिटल्स का नेटवर्क बनाना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, जो लोगों को फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करे सपोज, अब क्या हो जाएगा स्केल? ज्योग्राफी बदल गई, टाइम बदल जाएगा, डेप्थ बदल जाएगी भाई। हम जो है वो एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लोगों को फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करे। बदलिए स्केल। हम एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं भाई हॉस्पिटल्स का जो पूरी दुनिया के लोगों को मेडिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करे, सर्विसेज प्रोवाइड करे फ्री ऑफ कॉस्ट। स्केल चेंज हो गया। हम लोगों को बेसिक एजुकेशन देना चाहते हैं पाकिस्तान के 180 मिलियन लोगों को, स्केल है। हम चाहते हैं कि जी पूरे एशिया के लोगों को मिल जाए, स्केल कुछ और हो गया। हम चाहते हैं कि जी ग्लोबली हो जाए, स्केल कुछ और हो गया। तो आपके विजन का स्केल क्या है? अब ये डिटरमिन भी आप फैसला करेंगे कि मैं किस स्केल पे काम करना चाहती हूँ। सिर्फ कराची में, सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, पूरे शहर में, पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में, पूरे रीजन में, पूरी दुनिया में, आप जितना सोचना चाहते हैं। आप हैदराबाद तक जाना चाहते हैं, आप हैदराबाद तक जाना चाहते हैं, आप सक्खर तक जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लाहौर तक जाएं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस्लामाबाद चला जाऊँ, नहीं आप कहते हैं नहीं यार खुजराब तक चलते हैं, नहीं खुजराब से आगे चाइना भी है, तो चाइना में भी एंटर हो जाते हैं अपना विजन लेके।
भाई चाइनीज एंटर हो सकते हैं हमारे पास, हम भी एंटर होते अपनी अपनी विजन लेके हैं। चाइना का विजन, ठीक है ना, चाइना हम पाकिस्तान का विजन ले जाके वहाँ पे लगा देते हैं। चाइना से आगे अगर चले जाएंगे तो चाइना से आगे भी कुछ जगह हैं, तो हम क्या उससे आगे भी जा सकते हैं। तो आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, आप अपने स्केल को डिफाइन करें। नंबर 7 yes, nobility. Nobility is the degree to which your vision touches lives of people other than yourself for a greater good. आपका विजन आपके अपने अलावा कितनी और जिंदगियों को टच कर रहा है फॉर अ ग्रेटर गुड, किसी बड़े खैर के लिए, किसी फलाह के लिए, है ना। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ, कितनी जिंदगी टच हो रही है। मैं सीईओ बनना चाहता हूँ, मैं किसी कंपनी का मैनेजर बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जी मैं जो है ना वो कोई एचआर के अंदर जो है ना वो तीर मार दूँ, और मैं जो है ना वो कोई आईटी के अंदर कोई तो बन जाऊँ और पता नहीं इससे कुछ हो जाएगा, मेरा कुछ हो जाए जी कहने के। लोग कहेंगे भाई जमीन साहब तो क्या बात है ना, वाह वाह वाह। तो हमें लाइफ हम किसी नहीं टच कर रहे हैं, कुछ नहीं, मेरी अपनी ज़िंदगी बस मैं। मैं एक ऐसा बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, ऐसा ग्रुप ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ जो दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में कंट्रीब्यूट करे, और हम पाकिस्तानी चिल्लुओं का दुनिया में इमेज चेंज कर दे। पाकिस्तानी बनी मुसलमानों का इमेज चेंज कर दे, हैं जी। भाई ये भी तो विजन है, अभी भी सीईओ रहूँगा, ग्रुप बना रहा हूँ, सीईओ रहूँगा, चेयरमैन हो जाऊँगा, लेकिन क्या नोबिलिटी लेवल हाई है? बिकॉज आई एम नॉट फोकसिंग ऑन मी बिकम द सीईओ ऑफ द ग्रुप, आई एम फोकसिंग ऑन हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी और इन द वर्ल्ड। आई एम फोकसिंग ऑन कि मैं कैसे जो है वो दुनिया में इस्लाम का, मुसलमानों का इमेज चेंज कर सकता हूँ भाई, अपने अखलाक, अपने काम, अपने कैरेक्टर के जरिए से, डंडे से नहीं, अपनी डंडे लगी लोगों को पढ़ने की जरूरत। तो उसका इम्पैक्ट कुछ और है, नोबिलिटी लेवल कुछ और है ना, क्या ख्याल है? और आपसे इंटरेक्ट करके कोई जो है ना अल्लाह से करीब हो जाए। आप बिजनेस कर रहा हो, कोई क्लाइंट हो आपका, और आप बिजनेस कर रहा हो और आपके कैरेक्टर से वो सोचना शुरू कर दे कि यार कौन लोग आगे हम मुसलमान हैं, तो वो आपसे करीब हो जाए। ये ज़्यादा बेहतर है या मैं जो है ना 15 मिलियन रियाल बना के बस निकल जाऊँ साइड में, और वो उसको कोई ख्याल ना आए कि यार मैं भी अल्लाह के करीब हो जाता हूँ? ये बेहतर है। नोबिलिटी लेवल का है अबे, अरे भाई नोबिलिटी लेवल क्या है कि आप लोगों को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखो यंग फूड वाले हैं हमारे, इस बात कर रहे थे ध्यान भाई, संगीला वालों के भाई, संगीला वाले भी मेरा ख्याल है फ्रॉम सेम फैमिली, 2 ब्रदर्स हैं। और उनकी क्या जब मैंने ट्रेनिंग कराई, और जो सोहेल साहब उनके जो ओनर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, मल्टीपल ट्रेनिंग में करा चुका हूँ, विजनिंग में उनको हेल्प करते हैं। बहुत खुशी हुई कि यार माशाल्लाह, चलो वो एक आइडियोलॉजी है, इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करते हैं। दे डोंट वर्क विद बैंक्स, दे डोंट टेक लोन्स, दे आर नॉट इनटू इंटरेस्ट, और बड़ी जो है ना वो बड़ी क्रिटिकल उनकी निगाह होती है इन द सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो मायोनीज हो, चाहे वो, तो उसमें कहीं से जो है ना वो कोई हराम का कोई हो ही ना, इतना उनका जो है ना वो है क्रिटिकल प्रोसेस है। ओ माय गॉड, मतलब मुझे देख के खुशी भी हुई, और माशाल्लाह एंड दे आर माशाल्लाह फ्लोरिशिंग। अब तो एक ब्रांड नेम बन गया उनका, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हो रही है उनकी तो ठीक ठाक। शुरू में हुआ था उसकी स्टोरी मालूम ना, जो शराब की बोतलों में ग्लास में शराब सर्व होती थी, इसकी उन्होंने दुकान बंद कर दी थी, स्टोरी मालूम ना? हाँ मालूम है। अगर आई थिंक इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स कि जब अल्लाह बीच में आ जाते हैं तो फिर सारा कुछ कल बात कल थोड़ी अल्लाह की बात ज़्यादा होगी ना, ठीक। आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं उस तरफ, सारी बातें आज नहीं ना, कुछ बातें कल के लिए छोड़ी हैं। तो नोबिलिटी लेवल क्या है? इंडस हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल, यू नो फॉर लास्ट 6 years, 6 साल हुए ना, 2007 जी। मैं को कैसे मारा गया? मैं जो है
हाँ कल मारेंगे इसको, आज इसको जिंदा आज रहने दें इसको, एक दिन और, एक दिन अभी इसको रहने दें, आखिरी दिन सांस लेने दें। हमारे जानने वाले कहते हैं जो मैं करता हूँ तो छुरी सबसे पहले चल जाती है, छुरी सबसे चल जाती है। नहीं इंशाल्लाह छुरी इससे पहले कि आप छुरी चले, हम आपको वो रेसिपी दे देंगे कल जिससे मर जाए। आप रेसिपी इस्तेमाल करना आपका काम होगा, और इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो नहीं मरेगी, फिर छुरी खुद चलेगी तो तब पता लग जाएगा आपको। अल्लाह उस वक्त से बताया छुरी चल जाए उसके ऊपर, तकलीफ बहुत होती है ना। अच्छा तो मैं कर रहा था फॉर इंडस हॉस्पिटल 6 साल में, नाउ दे हैव ट्रीटेड 2 मिलियन पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई 20 लाख लोगों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हुई? किसी की कार्डिक सर्जरी फ्री हो गई, कोई बेचारा जो है ना जोड़ों का मरीज़ था, वर्षों में पड़ा हुआ था बिस्तर पे, ना वो चल सकता था ना फिर सकता था ना आ सकता था, उसकी नी रिप्लेसमेंट हो गई, नी बॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई। अब वो चल रहा है, वो फिर रहा है, वो दुनिया को देख रहा है भाई, वो इंटरेक्ट कर रहा है लोगों के साथ, उसकी ज़िंदगी वैल्यू ऐड हो गई। तो 20 लाख तो पेशेंट्स हैं, इन एंड आउट पेशेंट दोनों मिला के बता रहा हूँ मैं आपको। उसमें सर्जरीज भी हुई हैं, उसमें कंसल्टिंग भी हुई है, उसमें सब बहुत कुछ हुआ है ना। अच्छा ये तो 20 लाख लोग तो वो हैं जो डायरेक्ट जिनको बेनिफिट हुआ है। भाई क्या ये 20 लाख लोगों की फैमिलीज भी होंगी? इनमें से कोई किसी का बाप होगा, किसी के बच्चे होंगे, किसी की बीवी होगी, किसी के वालिदैन होंगे, किसी के बहन भाई होंगे, होगा ना। तो क्या उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई? तो पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज एक आदमी 5 लोगों के साथ है, इनफैक्ट इमीडिएट फैमिली में लोग होते हैं। तो अगर 20 लाख लोग मल्टीप्लाई बाय 5 लोग जिनकी ज़िंदगी में इमीडिएट वैल्यू ऐड हुई है, अब्बा सेहतियाब हो गए हैं, तो उसे बच्चों की ज़िंदगी में और उसकी बीवी की ज़िंदगी में जो है ना एक जान पड़ गई है। तो भाई 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी इम्पैक्ट हुई कि नहीं हुई? या हमने विजनिंग की थी, एक प्रोजेक्ट है माइक्रो फाइनेंसिंग का प्रोजेक्ट है अखुवत, हमने डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अमजद साकिब साहब लाहौर में होते हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हैं, ही इज़ रनिंग अ प्रोजेक्ट कॉल्ड अखुवत, akhouwat.org उनकी साथ वेबसाइट है। अब अमजद साकिब साहब ने एक काम शुरू किया था कि वो लोगों को माइक्रो फाइनेंस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एंड इट्स रिबा फ्री, इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंसिंग, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। ये बेसिकली बिजनेस के लिए? हाँ बिजनेस के लिए, यानी कि लोगों को पैसे देके उनको बिजनेसेस शुरू करवाते हैं, उनको काम शुरू करते हैं, पैसे देने में पैसे दे दिए। अगर कोई बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो और उसको कोई वर्किंग कैपिटल या वो भी करते हैं, है ना। अब ये करते हैं लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं लेते, और ये ऑपरेट करते हैं मस्जिदों से, मंदिरों से और चर्चेस से। ये पूरे के मुल्क में ऑफिस इन्होंने खोले, वो लोग आए, और बड़ा सिंपल प्रोसेस है इनका, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है अप्रूवल का। तो 2008 में या 7 में हमने इनके साथ किया था ये विजनिंग का प्रोसेस पूरा, विजन जैसे अंडर हॉस्पिटल किया 2004 में किया था, 2007-8 में किया था हमने। तो ये भी डाउन अंडर फैमिली का एक प्रोजेक्ट है जो सिस्टम ए वाले जो फ्रेमवर्क के ऊपर डेवलप हुआ। आपका है इंटरेस्ट चल रहा है? नहीं वेबसाइट थोड़ा ना अखुवत वालों की, उस पर एग्जैक्ट वो आ रही होती है, फिगर्स आ रही होती हैं अपडेटेड, ये इन्होंने क्या किया है। तो मेरे ख्याल में कुछ जो है ना वो है कि मुझे रिजल्टली पता नहीं है, कोई मेरे ख्याल है कि 3 हैं 1 मिलियन लोगों को लाभ, 1 मिलियन लोगों को ये दे चुके हैं। तो तकरीबन मेरे ख्याल है कि 6 से 7 बिलियन रुपीस की डिसबर्समेंट हुई है, ओवर 99% रिकवरी रेट है। तो ऐसा दुनिया हैरान इस बात पे हो रही है कि ये कैसे हो सकता है यार, ये तो आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे और आप कोई कोलेटरल नहीं रखते लोन देने के पीछे, जमानत नहीं लेते, और आपको रिटर्न 99% से ज़्यादा लोग रिटर्न कर रहे हैं। इसका रिटर्न जब करेगा जब वो स्टेब्लिश होगा वो करेगा ना भाई। इससे मतलब ये है कि लोग स्टेब्लिश भी हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सब्जी का काम शुरू, सब्जी का काम कर रहा है भाई, वो दर्जी का काम शुरू, दर्जी का काम कर लिया उसने, वो निकल गया। ये कैसे हो रहा है? नहीं, अब तो कराची में शुरू कर दिया इन्होंने, शुरू किया था पंजाब से, दे आर एक्सटेंडिंग।
डॉक्टर यूनुस जो है उन जी थोड़ा सा उनसे मॉडल मिलता है? नहीं, उनसे बिल्कुल नहीं मिलता। और यूनिस का मॉडल तो एक्सट्रीमली हाई इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर बेस करता है, 35 to 40% ग्रामीण का जो कौन इनका जो इंटरेस्ट फ्री है तो माइक्रो फाइनेंसिंग कि ना। अब वो क्योंकि उनको जो है ना वो अपने ओवरहेड निकालने बहुत सारी चीज़ें निकालनी तो वो इंटरेस्ट पूरे करते हैं। अभी मुझे बांग्लादेश से एक साहब आए हुए थे दुबई में, उन्होंने बताया कि नाउ दैट प्रोजेक्ट इज इन डायर स्ट्रेट्स, बिग इशू। क्या अलग रीज़न, क्या अलग रीज़न है? हाँ, उसकी रीजंस हैं ऑफ कोर्स, जो रीजंस है ना पीछे क्या रीजंस। तो अब इन्होंने जो ज़िंदगी में अगर 1 मिलियन लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हुई है और लोग अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, 1 मिलियन फैमिलीज हैं वॉट एवर, क्योंकि वैल्यू ऐड हुई है। और ये भी तो एक आदमी है ना, वो तो एक बंदा है हमारी तरह, मेरे आपके जैसा ही बंदा है, क्या खास बात। आज जो है वो अभी जुलाई में गए हुए थे यूएस, इनको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने इन्वाइट किया था यूएस में, हम आगे बताएं कि आप ये कैसे हाउ डू डू दैट विदाउट इंटरेस्ट, माइक्रो फाइनेंसिंग एंड हैविंग 99% प्लस रिकवरी रेट। तो जाके जो है वहाँ पर प्रेजेंटेशन देकर आए हैं, हम जाके आए हैं। इज नॉट इन द परसूट ऑफ नोबेल प्राइज, इज नॉट इन द परसूट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, अगर ही इज़ बीन डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सिस्टम में ये भी वही आपको नजर आएगा, मिलेंगे ना वही डाउन टू अर्थ, सिंपल, हाई ह्यूमिलिटी, फन्ने खानी नहीं है, बिल्कुल अपना काम शुक्र करे जा रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो उनका पॉवर्टी एलिवेशन फंड था शहबाज शरीफ साहब के पास, तकरीबन 2 बिलियन रुपीज़ का था, उन्होंने खुद डिस्बर्स नहीं किया पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब ने इनको दिया। ये 2011 की बात। उन्होंने कहा कि अगर हम डिस्बर्स करेंगे तो आई कैन नॉट कंट्रोल द करप्शन, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, ये पैसे भी आप लेके डिस्बर्स कर दें भाई। तो गवर्नमेंट जो है ना वो हमारे चिल्लुओं की, पाकिस्तानियों की, वो अपने पैसे इनके ऊपर ट्रस्ट करके दे दे कि हमें आप पे ट्रस्ट है कि आप बिल्कुल सही सही डिस्बर्स करेंगे, वी ट्रस्ट यू, प्लीज डू इट। तो वो क्रेडिबिलिटी है ना। तो नोबिलिटी भी एक फैक्टर होता है हमारे विजन के अंदर, कि हम जो विजन लेके चलना चाह रहे हैं उसमें नोबिलिटी का फैक्टर कितना है, कितने लोगों की जिंदगी में टच करना चाहता हूं। सोचें, कितने लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड, हाँ, कितने लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड होगी मेरे इस विजन के परस्यू करने से, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो बस विजन अल्टीमेट होगा तो वैल्यू भी अल्टीमेट होगी, तो विजन लिमिटेड होगा तो आप वैल्यू भी लिमिटेड होगी। तो कीप इट यू नो ऑन अल्टीमेट लेवल। आइए, नोबिलिटी के बाद नेक्स्ट जो है वो है लॉफ्टीनेस, द मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ द विजन। कॉस्ट का मतलब फाइनेंस नहीं है यहाँ पर, कॉस्ट का मतलब कुछ भी, कॉस्ट का मतलब फाइनेंस भी हो सकता है, कॉस्ट का मतलब इन टर्म्स ऑफ योर एफर्ट भी हो सकता है। मिनिमम आप कोई विजन जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट चाहिए होती है, लगानी होती है, उसके बगैर नहीं हो सकता। समझे आप? मैं आपको पहले एक सिंपल मिसाल देता हूँ, फिर कॉम्प्लिकेटेड मिसाल समझते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा एक विजन है, बहुत छोटा सा विजन ये है कि मैं आज रात को मिसाल के तौर पे कराची मैरियट होटल में डिनर करना चाहता हूँ। छोटा सा बस आज रात का एक गोल है। मैं पता करता हूँ, मुझे पता लगता है कि मैरियट में जो डिनर होता है वो जनाब यारी 1200 रुपये का होता है, और 1200 रुपये से कम में मैं मैरियट में डिनर नहीं कर सकता, इसलिए मिनिमम कॉस्ट फॉर दैट डिनर है भाई ब्रो साहब। तो अगर मैं मैरियट में डिनर करना चाहता हूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे कम से कम कितना क्या करना पड़ेगा, 1200 रुपये प्लस कम्यूट फ्रॉम माई प्लेस टू मैरियट। दिस इज द मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ दिस स्मॉल विजन। समझ गए आप? और ये मिनिमम कॉस्ट होती है ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल्स होती है, यानी कि अगर ये विजन मैं करना चाहता हूं तब भी उसकी कॉस्ट वो होगी, अगर वो विजन आप करना चाहेंगे तब भी वो कॉस्ट होगी, अगर वो विजन जो है वो फवाद साहब करना चाहेंगे तो उसकी कॉस्ट तब भी वही होगी। द मिनिमम कॉस्ट विल नॉट चेंज।
दैट विल रिमेन देयर। आपको कम से कम, जो भी आदमी ये काम करना चाहेगा उसको कम से कम इतना तो करना पड़ेगा।